हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनिलीन्स के बारे में, जो कि एरोमेटिसिटी चैप्टर का चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में हमने एरोमेटिसिटी के बारे में कम्प्लीटली देख लिया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं एनिलीन्स होता क्या है। जो एनिलीन्स होता है ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यानी जो एनिलीन्स होते हैं उसमें एक रिंग प्रेजेंट होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnHn होता है एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर इसे N एनिलीन से डिनोट किया जाता है। जो N है जो ब्रैकेट में है ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन में देखिए एक रिंग है यानी कि मोनोसाइक्लिक रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट है। जहाँ पर टोटल कार्बन 4 है यानी कि 4 एनिलीन के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं 4 है। अकॉर्डिंग टू हकल रूल 4n रूल के अकॉर्डिंग इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ये हाईली अनस्टेबल और काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए बेंजीन है जिसे 6 एनिलीन लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल कार्बन एटम 6 है या फिर कह सकते हैं इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आगे देखिए यहाँ पर 8 एनिलीन है यानी कि टोटल 8 कार्बन प्रेजेंट है या फिर कह सकते हैं टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे 8 एनिलीन के रूप में डिनोट लिखा गया है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू हकल रूल 4n रूल के अकॉर्डिंग इसे होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन रिंग स्ट्रेन की वजह से ये होता है टफ से। जो एरोमेटिक कंपाउंड जो एनिलीन्स होते हैं वैसे वो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करने वाले जो भी क्राइटेरिया जो भी रूल होते हैं या फिर हकल रूल को किस तरीके से फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं जैसे 10 एनिलीन है। 10 एनिलीन मतलब टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर कह सकते हैं टोटल 10 कार्बन एटम है। अकॉर्डिंग टू हकल रूल यानी 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग इसे होना चाहिए कैसा, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इनर 2 हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। यानी 10 एनिलीन होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। लेकिन वोगल नामक साइंटिस्ट ने 1964 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वो जो 16 हाइड्रोजन एटम है, ये जो हमारे 16 हाइड्रोजन एटम है इसे मेथाइलिन से रिप्लेस करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, नए कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जिसे क्या कहते हैं 16 मेथनो साइक्लोडेकापेंटेन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को मेथिलीन ग्रुप से जब वोगल ने रिप्लेस करके नए कंपाउंड को डेवलप किया जिसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन होने लगती है, यानी कि अब इसमें प्लेनिटी आने लगती है। प्लेनिटी आने की वजह से अब इस कंपाउंड में कम्प्लीटली डीलोकलाइजेशन होता है और कम्प्लीटली डीलोकलाइजेशन यानी कॉन्जुगेशन की वजह से अब ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर शो करता है। ये हमारा पेल येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड है जो कि काफ़ी स्टेबल और एरोमेटिसिटी शो करता है। आगे देखते हैं 12 एनिलीन। 12 एनिलीन में देखिए यहाँ पे टोटल कार्बन 12 है, यानी कि या फिर कह सकते हैं टोटल 12 यानी कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हकल रूल यानी 4n रूल के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन इस कंपाउंड में भी जो इनर हाइड्रोजन है उनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से यानी रिंग स्ट्रेन होने की वजह से इसकी एंटी एरोमेटिक नेचर रिड्यूस होने लगती है, यानी ये वीक एंटी एरोमेटिक होता है। आगे देखते हैं 14 एनिलीन। 14 एनिलीन का देखिए ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसा नहीं बनाना है आपको, आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइएगा। 14 एनिलीन अकॉर्डिंग टू हकल रूल 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग इसे एरोमेटिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल कार्बन यहाँ पे 14 एनिलीन लिखा गया है क्योंकि इसमें टोटल 14 कार्बन एटम है या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हकल रूल एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इनर 4 हाइड्रोजन है, इनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से इसकी भी एरोमेटिक नेचर रिड्यूस होने लगती है और ये वीक एरोमेटिक शो करता है, यानी वीकली एरोमेटिक नेचर का होता है। आगे देखते हैं 18 एनिलीन। 18 एनिलीन यानी कि टोटल 18 कार्बन एटम है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो होता है केज बड़ा होने की वजह से देखिए इसमें इनर हाइड्रोजन के बीच में प्रॉपर रिपल्सन नहीं होता, इसलिए एरोमेटिक नेचर शो करता है। स्टेबल कंपाउंड के होते हैं, ये रेडिश ब्राउन कलर के कंपाउंड होते हैं। ये हमारे सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर इस कंपाउंड को सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाए तो ये डिकम्पोज होने लगते हैं रूम टेम्परेचर पे। आगे देखते हैं एनिलीन के सिंथेसिस। में सबसे पहले देखते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन यानी कि 4 एनिलीन।
जो 4 एनिलीन होते हैं वो एंटी एरोमेटिक नेचर का होता है और अनस्टेबल होते हैं। ये पेल येलो कलर के कंपाउंड होते हैं। इसका सिंथेसिस करने के देखिए डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन लिया है। डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का आयरन कार्बोनिल के प्रेजेंस में डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने पे ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इस ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स यानी साइक्लोब्यूटाडाइन आयरन कार्बोनिल का आगे देखते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के एंड अल्कोहल के प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कराया जाए तो हमारा 4 एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए जो 4 एनिलीन को ब्रैकेट में लिया गया है, आगे इसका क्या करेंगे, ट्रैपिंग कराएंगे। इस कंपाउंड जो होते हैं इसके प्रेजेंस में अगर इसका ट्रैपिंग कराया जाए तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे पास ट्रैपिंग एजेंट ये नहीं है तब क्या होगा, इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, इसलिए ट्रैप कराना जरूरी है। आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 8 एनिलीन। जो 8 एनिलीन है इसका सिंथेसिस करने के लिए क्या लिया गया है, एसिटिलीन। एसिटिलीन है, एसिटिलीन में 2 कार्बन एटम है, हमको 8 एनिलीन के लिए टोटल 8 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एसिटिलीन के 4 मॉलिक्यूल लेंगे। एसिटिलीन के 4 मॉलिक्यूल को निकिल साइनाइड कैल्शियम कार्बाइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो ये आपस में जो एसिटिलीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं रीअरेंज होकर के 88 एनिलीन का फॉर्मेशन करेंगे जो कि नॉन एरोमेटिक होता है। आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 18 एनिलीन। 18 एनिलीन जो होते हैं काफ़ी स्टेबल एरोमेटिक नेचर का होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है और सबसे पहले 18 एनिलीन को ही आइसोलेट किया गया था। जो 18 एनिलीन है इसको सिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास हेक्सा 1,5-डाइन के 3 मोल है। देखिए हेक्सा 1,5-डाइन के 3 मॉलिक्यूल को कॉपर एसीटेट और पिरिडीन, तो यहाँ पर जो होते हैं इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराया जाए तो साइक्लिक ट्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है। साइक्लिक ट्राइमर को फिर जो होता है और जो होता है टर्सरी पोटेशियम बिटॉक्साइड के प्रेजेंस में रीअरेंज कराने पर हमको इस कंपाउंड का फॉर्मेशन मिला। इसका नाम क्या है, 173 ट्रेस डिहाइड्रो 18 एनिलीन, जिसका लिंडर कैडालिस के प्रेजेंस में यानी कि हाइड्रोजन पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे 18 एनिलीन मिलता है। आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 14 एनिलीन। 14 एनिलीन को सेम वे में हम रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे देखिए 3 हेक्जीन है के 2 मॉलिक्यूल और एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल, इनको आपस में रिएक्ट कराने पे क्यूप्रिक एसिड के प्रेजेंस में पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है जो कि आगे पोटेशियम टर्सरी बिटॉक्साइड एंड हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे 14 एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ है। जो 14 एनिलीन है अकॉर्डिंग टू हकर रूल एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये वीक एरोमेटिक नेचर का होता है। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ एनिलीन। रिएक्शन ऑफ एनिलीन में सबसे पहले हम देखते हैं 4 एनिलीन का। ये जो 4 एनिलीन है ये साइक्लोब्यूटाडाइन भी कहते हैं जिसको, ये एंटी एरोमेटिक नेचर का होता है, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये हमारा थर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शन देते हैं। अगर एल्किन के साथ या एथिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो डिसैट रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्स 2 इनका फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन के साथ भी साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से और भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ 6 एनिलीन। 6 एनिलीन जिसे बेंजीन को कहते हैं। 6 एनिलीन जो कि स्टेबल कंपाउंड होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी भी काफ़ी होता है, जो एरोमेटिक नेचर का है। तो यही हमारा जो बेंजीन है इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ये ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे कोई एडिशन रिएक्शन नहीं देते। साथ में अगर हम KMnO4 के साथ यानी कि ऑक्सीडेटिव रीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो भी कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता। यहाँ पर देखते हैं अगर हम हाइड्रेशन कराएं तब भी कोई हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो बहुत ही स्लो एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो भी अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। जो बेंजीन होता है वो टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बेंजीन बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जैसे सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रीडा-क्राफ्ट रिएक्शन। आगे देखते हैं 18 एनिलीन के बारे में। जो 18 एनिलीन होते हैं बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होते हैं क्योंकि एरोमेटिक नेचर का होता है और ये होते जो हैं ये बहुत ही आसानी से हाइड्रोजनेटेड रिएक्शन होकर के एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में मैलिक एनहाइड्राइड और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो 18 एलिनिन होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सबसे पहले इस कंपाउंड को आइसोलेट किया गया था। इस कंपाउंड के बारे में
सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऐसा कोई रिकॉग्नाइजेबल प्रोडक्ट नहीं मिलता, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन, इस तरह के अभी तक के कोई रिएक्शन 18 एनिलीन में नहीं पाया गया है। आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू।